ये जो फॉरेन कोचेस हैं, क्या जरूरत होती है इन फॉरेन कोचेस की? 100% जी। कोचेस में जो सिलेक्शन कमेटी है, वहाब रियाज थे पहले, वो इधर भी थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखाने के लिहाज से है कि वो नहीं है, वो हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर है चेयरमैन साहब, और सेनेटर भी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो सारी चीजें वही कर रहे हैं। वहाब रियाज कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी तो नहीं है नहीं ना? है, एक ही लॉजिक और रीजन नजर आता है। टीम में कोई टूट फूट अगर कोई करने की कोशिश करता है तो ये चेयरमैन का राइट हैंड है, वो उनको इन्फॉर्म कर देगा। कि मैं मैं बैठा हूं, अगर किसी ने किया तो मैं विटनेस कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा और तुम्हें हम लोग उड़ा देंगे। कोचेस में जो सिलेक्शन कमेटी है, मेरा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी पॉसिबल नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड ना करे, उसको चीफ सिलेक्टर ना होना चाहिए। अब इधर आ जाती है नेपोटिज्म, इधर आ जाता है फेवरेटिज्म। वहाब रियाज थे पहले, वो इधर भी थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखाने के लिहाज से है कि वो नहीं है, वो हैं। क्योंकि मोहम्मद हफीज पे बहुत कंट्रोल वही कर रहे हैं। सब कुछ वही कर रहे हैं, क्योंकि ओबियसली वो इंटीरियर मिनिस्टर है चेयरमैन साहब, और सेनेटर भी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो सारी चीज़ें वही कर रहे हैं। जिस तरह मोहम्मद हफीज़ को ज़का अशरफ ने सारे इख्तियारात दे दिए थे, उससे पहले हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था मिसबाहुल हक को, जब वो चीफ सेलेक्टर भी थे, बैटिंग कोच भी थे, और वो हेड कोच भी थे। तो ये आपने एक प्रेसिडेंट बनाया, सब कुछ देकर डिजास्टर हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। मोहम्मद हफीज़ को जब दिया गया तो गेम सेंस मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है, बट इतने डेजिग्नेशन देना उनके साथ भी जाती थी, और उसका नुकसान हुआ कि सारे लड़के रो पड़े कि यार है बहन है तो साडा जीना आराम करता है ना, नहीं ठीक है, वो बैठे क्यों है, खड़े क्यों है, तो वो भी ओवरडूइंग हो गई, वो भी ओवरडूइंग होगी। तो मैं जैसा कहा कि उनकी गेम सेंस या उनकी डिसीजन सारे ठीक थे, कोई इतराज नहीं, हाँ, वो ठीक थे, सारा उनका वे आउट बहुत अच्छा था, लेकिन ज्यादा इख्तियारात से प्रॉब्लम आ गई। अब आपने वो सेम काम वहाब रियाज की सूरत में करे। अब वहाब रियाज सबको मालूम है, ना अनाउंस करें, चीफ सेलेक्टर वही है, वही करते हैं सारी चीजें। सीनियर मैनेजर कहाँ से आ गया? पाकिस्तान दुनिया में हिस्ट्री में नहीं हमने सुना मैनेजर होता है। मैनेजर का काम क्या है, पहले तो आप ये डिफाइन कर लेते हैं। मैनेजर का काम है उनके लॉजिस्टिक को देखना, उनका उठना बैठना रहना सहना, उनका ट्रैवलिंग देखना, सारा उसने देखना है। तो ऑलरेडी एक मंसूर आना आपकी पास वो है, से चले आ रहे हैं, वो एक टाइम से आपकी टीम के साथ हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं। कोई नया बच्चा तो नहीं है कि आज का आपको 10-15 साल वहाब रियाज का तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो टीम में रखने का क्या है? अब इसमें एक ही मुझे लॉजिक नजर आती है, और वहाब रियाज कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी तो नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना जी। अब उसकी एक ही लॉजिक और रीजन नजर आ सकती है। पहले तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता। अगर कोई रीजन है वो यही है कि टीम में कोई टूट फूट अगर कोई करने की कोशिश करता है तो ये चेयरमैन का राइट हैंड है, वो उनको इन्फॉर्म कर देगा। और ये टीम को मैसेज देने के लिए कि बंदे तो पुत्र बन के रहो, किसी ने कुछ किया तो हमारा मैं बैठा हूँ, किसी ने किया मैं मौजूद हूँ, मैं बैठा हूँ, अगर किसी ने किया तो मैं विटनेस कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा और तुम्हें हम लोग उड़ा देंगे। और हेड मास्टर पोजीशन मुझे तो इसके अलावा कोई लॉजिक कोई रीजन नजर नहीं आ रहा। और ये एक दैट इज द ओनली रीजन कि वो अंदर बिठाया हुआ है अपना बंदा। आप भी होंगे ना इस इदारे में, आप ट्रैवल कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, कोई बंदा आप किसी अपने जो सबसे क्लोज होगा उसे कहिए यार पूरे इदारे की ना तो दसनी मनु रिपोर्ट देनी है, रोज दसना तो मनु कोई मुझे बिल्कुल फौरन बताना तुमने। तो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। तो उसमें अब एक और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम ये एक और पूछना चाहूँगा कि यार उस पर क्या करना है? ये जो फॉरेन कोचेस हैं, क्या ज़रूरत होती है इन फॉरेन कोचेस की? 100% जी। मेरा तो मैंने शायद शुरू में भी जिक्र किया था कि मेरी मिकी आर्थर के साथ, ग्रांट पार्क के साथ थी। अच्छा, ज़रूरत है फॉरेन कोचेस ही होने चाहिए, उसके अलावा हल ही कोई नहीं है। मैं इस पे एक और हल पे मैं आपको आता हूँ, पहले बात पूरी कर लें, मैं आपको बताता हूँ कि हल क्योंकि मैं कम से कम 15-20 साल से क्रिकेट को बचपन से ही देख रहे हैं, फॉलो इतने टाइम से कर रहा हूँ, और मेरी हर प्लेयर से ग्रेजुअली मुलाकात बात होती रहती है। हमारे कोच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वो नेपोटिज्म में जाता है, फेवरेटिज्म में जाता है। अच्छा, अपनी मर्जी के 2-4 लड़कों को नवाजेगा, करता ठीक है, और दूसरी की तरफ शुरू में ठीक होगा, ग्रेजुअली जैसे उसकी वो पक्का ग्रिप बन जाती है, सारा कंट्रोल में चीज़ें आ जाता है, ये उस साइड पे जाना शुरू कर देते हैं। उसका फिर नुकसान क्या होता है कि टीम में फिर टूट फूट होती है, लड़के कहते हैं यार वो देखो वो मर्जी दे मुंडे ने, वो कंफर्टेबल नहीं है। गोरा मैं नहीं कहता, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी करता है, लेकिन वो एक तरीके से करता है, एक हद तक करता है। जहाँ वो मेरिट की बात आएगी उधर वो नहीं इन्फ्रिंज करता, किसी के राइट को इन्फ्रिंज नहीं करता, वो फिर एक लेके चलेगा। तो इसी तरह मैं मिकी आर्थर का टाइम भी मैंने खुद बहुत क्लोजली देखा है। उस टाइम मेरी उनसे दोस्ती थी, मैं वो सिस्टम देखता था किस तरह चलता था, तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। और अभी गैरी क्रिस्टन, मेरा ख्याल है कि ये तो गिलिस्पी से बहुत बड़ा नाम है। मैं आई बिलीव कि इनको तीनों फॉर्मेट देने चाहिए। रेड बॉल भी उन्हीं को देनी चाहिए थी, उनसे बड़ा कोच नहीं है।
बोर्ड लास्ट एम ही एक खच मारी है। शायद वो कंफर्टेबल, मेरा ख्याल है कि गैरी क्रिस्टन नहीं होंगे, वो भी अपने आप को उनसे स्पेसी पूछ के होगा, हाँ वो स्पेस इतना चाह रहे लोड होंगे नहीं लेना चाह रहे क्योंकि इन्होंने पहले सबसे पहले 2-3 साल से सॉरी, लेकिन अभी तो है मेरा ख्याल है कि उससे पहले क्या नाम है जो चैंपियंस ट्रॉफी है, शायद उससे पहले तो कोई सीरीज ही नहीं है, टेस्ट सीरीज ही नहीं है शायद हमारी। तब बांग्लादेश के साथ प्रॉब्ली आएगी, शायद आ रही है, एक हाँ आएगा। वो आ रही है, बांग्लादेश के साथ आ रही है वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप के बाद आ रही है। तो उन्होंने पहले एंडी फ्लार को अप्रोच किया, एंडी फ्लार से मेरी भी 2-3 दफ़ा बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। वो बेसिकली अपनी फैमिली को, बच्चों को कह रहे हैं मेरे बड़े हो गए और मैं लीग क्रिकेट में ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। हाँ, उनको पाकिस्तान से तो नहीं, कोई पैट्रियोटिज्म गर्ज तो नहीं है ना कि हाँ, वो कोई पाकिस्तान गर्ज टीम ऊपर जाए। हाँ, वो तो एज अ क्लाइंट ले रहा है ना। ले रहा है, हाँ वो क्लाइंट ले रहे हैं, तो Client वो उनको अपना। जब उससे 10 गुना ज्यादा पैसे वो सिर्फ एक लीग मंथ में, की 2-2 लीग में महीने, कमा रहे हैं, तो 1.5 महीने उनको में तो वो उसमें। ले रहे हैं। वो कहते हैं फिर प्लस इधर आके आपको बाउंड होना पड़ता हाँ। है, रहना पड़ता है, तो वो फिर आपको पता ये है जिम्मेदारी है ना पूरी। जिम्मेदारी है, लग्जरी के भी आदी होते हैं ये हाँ, सारे। हाँ। फिर वो अगेन उनका यही स्टांस था कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देना टाइम चाहता हूँ, देना तो इन्होंने बहुत कोशिश की। उनके बाद बेस्ट चॉइस मेरा मानना ये है कि गैरी क्रिस्टन ही बनता है, क्रिस्टन इससे बड़ा कोई अच्छा नाम नहीं है। इंडिया को इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया और बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कोच। तो ये तो डिसीजन जो पीसीबी का है, मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग डिसीजन है, अच्छा, तो मैं तो वाह, उसको एंडोर्स जबरदस्त। करता हूँ। जो अच्छी चीज़ों से हम अप्रिशिएट भी करेंगे। गिलस्पी ने भी अच्छा कर रहे हैं, बट शायद उनको टाइम लगे, क्योंकि हमने देखा कि काउंटी में भी वो करते रहे कोचिंग, और अभी ऑस्ट्रेलिया के भी डोमेस्टिक में वो हम देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, वो आए हैं। हाँ, और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हमें लगता है कहीं ना कहीं एग्रेसिव है, शायद वो भी शायद वो हम हमें सपोर्ट कर जाए। हाँ, लेकिन करना चाह रहे हैं। क्योंकि एग्रेसिव जो है वो आपको ऑब्वियसली, अगर वो आए हैं तो वो आए भी रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल भी एग्रेसिव होती जा रही है। 5वां तो दिन कम ही चढ़ता है, हाँ। तीसरे चौथे दिन फैसला हो गया होता है मैचेस ऐसे ही का। अब तो मेरा ख्याल पिछले कुछ अर्से से हम है देख इरफान रहे हैं भाई, रेड बॉल और ये T20 रहेगा अब तो, जैसे पूरा एक साल पाकिस्तान ने ओडीआई कोई नहीं खेलना, कोई नहीं नेक्स्ट खेलना। नवंबर में खेलना और वर्ल्ड कप हाँ, खेला हाँ। तो साल पूरा खेले ही कुछ पूरा खेल नहीं। लेगा। तो मेरा ख्याल है ओडीआई का वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही मुझे तो फ्यूचर नजर आ अच्छा, रहा है। एक हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका एक स्टांस था इस मौके पे। उन्होंने कहा था कि यार मुझे बड़ा अच्छी लगी उनकी बात, आप कुछ मैं उस पर राय चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यार आपने बहुत से फॉरेन कोचेज जो है मुसलसल रख के देख लिए हैं, एक दफ़ा ना आप फॉरेन सिलेक्शन कमेटी रख के देख लें। अच्छी बात है वैसे। अनबायस्ड है ना फॉरेन कोचेज, अनबायस्ड है। आपने कहा कि जी उनका कोई लेनी देनी कुछ नहीं होती, तो फिर एक बार सिलेक्शन कमेटी भी अनबायस्ड मिकी आर्थर की जो मैंने बात की ना, हाँ, वो कि वो बड़ा भी strong किसी का लेनी देनी में ना हो, वो भी किसी की फेवरिज्म में मिकी आर्थर एक किस्म का वो आपका चीफ सेलेक्टर भी था। वो तो उस वो वक्त- बहुत उस वक्त स्ट्रॉन्ग great आदमी, bowler, बहुत great बहुत bowler, बहुत स्ट्रॉन्ग great वो bowler था। वो हर बात अपनी बाय फोर्स मनवाता था। हाँ, अगर उसे कोई लड़का चाहिए तो फिर जो मर्जी को कर कोच से ले। आगे की बात थी, कोच से आगे वो कोच से मेंटली आगे बड़ा की बात स्ट्रॉन्ग है। था, वैसे पर्सनैलिटी वाइज बड़ा अग्रेसिव था। आप उसके आगे वो खड़े नहीं हो सकता खड़े था नहीं हो बोर्ड में, सकते तो थे, वो हाँ। अपनी चीजें मनवाता था। मनवाता था। अब गैरी क्रिस्टन का ये रोल देखना पड़ेगा, हाँ, कि वो उसमें सिलेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन और उसको अभी टीम जो- बनाने में टाइम लगेगा। हाँ। अभी तो भी आपको उसको सिस्टम समझने में मेरा ख्याल है 4-6 मंथ लगेंगे। वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। नहीं सर, तो वर्ल्ड कप बात है, सिफारिश नहीं, कर वो देना मैं वही है। कह रहा हूँ ना, साड़ी नहीं, इतनी रिवायत जल्दी है नहीं ये जाएगा। सिफारिश कर देने नहीं, उन्हें। हाँ, वो हम है। तो- लेकिन हम तो वर्ल्ड कप पे ही देख रहे हैं कि फोकस ही वर्ल्ड कप है इस वक्त, तो हमारी सांसें नहीं, लेकिन रुकी मेरा हुई ख्याल है गैरी क्रिस्टन जो डिसीजंस को- है अभी पॉपुलर डिसीजंस जो है, सारा कुछ है। यस, हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे भी देखना है, उस पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो पाकिस्तान में होनी नहीं जी। होनी, क्योंकि इंडिया ने तो सुना कि इनकार कर दिया है फाइनली कि भाई हम तो नहीं आ रहे, कर लो जो करना है उसमें। तो लेकिन वो उस पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो उसमें, अगर गैरी क्रिस्टन अभी आ जाते हैं और अभी रिज्यूम कर लेते, कर लिया है, करना है अभी, नहीं करना कर लिया, कल अनाउंस कर दिया, कल कल अनाउंस हो कर गया, दिया दोनों ना। कोचेस का लेकिन अनाउंस हो गया। जिम्मेदारियां तो अभी ये कर लेंगे आयरलैंड की, अभी वो आईपीएल में बिजी है, हाँ, तो ये सारे मेरे ख्याल है जब आयरलैंड ट्रैवल करेंगे तो उधर टीम को ज्वाइन